जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास का पावन समय चल रहा है और इस श्रावण मास में भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी की भक्ति करने का अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। श्रावण मास में श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना, श्रावण मास महत्म्य की कथा को सुनना, भगवान शिव की अनंत भक्ति करना, इससे भगवान शिव शंकर जी की कृपा मिलती है। श्रावण मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 8वें अध्याय की परम पावन परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोल श्रावण मास महत्म्य की जय। अब 8वां अध्याय। भगवान शिव सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, आपसे पाप को नाश करने वाला बुद्ध तथा बृहस्पति व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा के साथ सुनने से प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने चंद्र को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति जी की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न लावण्य मद गर्वित देख उसके स्वरूप पर मोहित हुए हैं, काम बाण के वश में हुए हैं। अपने घर में रख चंद्रमा ने गुरु पत्नी को बल से उपभोग किया। इस तरह उन्होंने ये पाप कर्म किया है। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उससे एक पुत्र हुआ। उसे देखकर चंद्रमा को बड़ी प्रसन्नता हुई है। वह पुत्र बड़ा विद्वान, रूपशाली, सब उत्तम लक्षणों से संपन्न था। उसका नाम बुद्ध रखा गया। बुद्ध नाम से वो प्रसिद्ध हुआ है। उस समय बृहस्पति जी अपनी स्त्री को खोजते खोजते चंद्रमा के घर में गए हैं। चंद्रमा से जाकर कहा है कि मेरी पत्नी मुझे वापस कर दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने ऐसा पाप कैसे किया? ऐसा घोर पाप तुमने क्यों किया? ऐसा पाप करते हुए तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि इस पाप से तुम छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकोगे। इस बड़े पाप के संयोग में तुम्हारी बुद्धि कैसे लग गई? तेरी इस प्रिया तथा अपनी गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो। प्रायश्चित को एकांत में करके पाप से रहित हो जाओ। यदि ऐसा नहीं करोगे तो इंद्र सभा में तेरे इस पाप को कहूंगा। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को वापिस नहीं लौटाया, तो देव सभा में जाकर बृहस्पति जी ने इस वार्ता को कहा कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया है और वह मांगने पर भी मेरी पत्नी वापिस नहीं देता है। हे देवराज इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को आज्ञा से दिला दें, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको होगा। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, यह पुराण में कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति जी के इन वचनों को सुनकर देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया है। क्रोध के आवेश में आज्ञा दी है कि हे चंद्रदेव, गुरु बृहस्पति की पत्नी को वापस दे दो। अन्य की पत्नी के संग गमन करना महापाप कहा गया है। गुरु पत्नी के संग गमन तो उससे भी भयंकर, घोर भयंकर पाप है। अतः हे चंद्र, गुरु की भार्या को बिना विचारे ही लौटा दो। देवराज इंद्र की इस वाणी को सुनकर निशापति ने कहा कि आपकी आज्ञा से इनकी पत्नी को वापस लौटाता हूं, पर पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुआ है, मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि यह पुत्र मेरे से उत्पन्न हुआ है। इसमें देवतागण को संशय उत्पन्न हो गया कि इधर तो चंद्रदेव कह रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है और उधर देवगुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है। देवताओं ने ये विचारा है कि किसके शरीर से ये पुत्र पैदा हुआ है। इस बात को इसकी माता अवश्य जानती होगी। तब सब देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा कि यह किसका पुत्र है, किसके द्वारा गर्भ है। हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम यहाँ पर मिथ्यावाणी मत कहना, बिल्कुल सच बोलना, निसंकोच सत्यवाणी यहाँ पर कहो। उस समय लज्जा से संपन्न
तारा ने कहा है कि चंद्र का औरस और बृहस्पति जी का क्षेत्रज पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे दे देवें। ऐसी वाणी सुन देवताओं ने शास्त्र की आज्ञा का विचार कर उस बुध नाम के पुत्र को चंद्रमा को दिया है। इससे देवगुरु बृहस्पति जी को खिन्न देख देवताओं ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे सुराचार्य, आप भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों को मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसको सभी तरह की सिद्धि प्राप्त होगी। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास के प्राप्त होने पर बुध और गुरुवार के दिन जो अर्चन करेंगे, नैवेद्य दही भात दे दोनों मूर्ति लिखना। स्थान भेद से फल भेद होता है। जो मूर्ति को झूले पर लिखकर अर्चन करता है वे दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर यदि अर्चन करेगा तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय कभी नहीं हो सकेगा। दिन प्रतिदिन उसका खजाना बढ़ता जाएगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चन करने से देव की दया होती है, भगवान की कृपा मिलती है। शयन ग्रह में लिखकर अर्चन करने से स्त्री से कभी वियोग नहीं होता है। धान्य ग्रह में लिखकर अर्चन करने से धन धान्य की वृद्धि हो जाती है। इस तरह तत्स्थान में उसका फल होता है। 7 साल व्रत करके उद्यापन करें। पहले रोज अधिवासन कर रात में जागरण करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण विधि द्वारा अर्चन करें। 16 उपचार द्वारा अर्चन कर होम करें। तिल घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में दे देवें। चिचिला तथा पीपल की संविधा से होम कर पूर्णाहुति करें। मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन करवाकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने वाला व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। इतनी कथा सुनाकर सनत कुमार जी ने भगवान शिव से पूछा है कि हे भगवान, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन करवाओ ऐसा कहा, ये किस लिए कहा है, इसका क्या कारण है? तब भगवान शिव ने कहा है कि हे सनत कुमार जी, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गए। किसी सुंदर नगर में वे दोनों धान्य मांगने के लिए गए हैं। उन्होंने प्रत्येक घर में श्रावण महीने में उसी व्रत को देखा, हर एक वार के उस व्रत को करते हुए देखा है, पर बुध तथा गुरु का कहीं व्रत नहीं देखा। उस समय उन लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचार किया है कि सब जगह सूर्य तथा अन्य वारों को व्रत देखा जा रहा है, पर बुध और गुरुवार का व्रत देखने में कहीं नहीं आया। अतः हम दोनों बुध तथा गुरुवार का व्रत करें, क्योंकि किसी ने इस व्रत को नहीं किया है। अतः यह अनुच्छिष्ट व्रत है, इसे आदर सहित करें। पर व्रत विधान न जानने के कारण दोनों को संशय हुआ है। तब उसी रात्रि में उन दोनों को स्वप्न में विधि का ज्ञान हुआ है। स्वप्न में ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने पूरी श्रद्धा भावना से किया है। भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया है तथा इस व्रत के प्रभाव से उन दोनों ने बहुत तरह के सुख संपत्ति को प्राप्त किया है। उनके पास जो धन संपत्ति थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता नजर आने लगा है। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने से वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हुए हैं। बुद्ध देव और देवगुरु बृहस्पति जी ने उन दोनों को प्रत्यक्ष होकर वरदान दिया है कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया है, आपने हमारे में श्रद्धा रखी है। अतः आज से इस शुभ व्रत को जो कोई भी भक्त करेगा वह निश्चय मामा तथा भांजे को भोजन करवाएगा। ये हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको वरदान देते हैं। पूरी श्रद्धा भावना से आपने इस व्रत को किया है, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है, इसलिए आप इस वरदान के अधिकारी बने हैं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की आज्ञा से हम आपको ये वरदान देने आए हैं। तो इस प्रकार श्रावण मास महत्म के
8वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि पूरी श्रद्धा भावना के साथ अगर कोई व्रत रखा जाता है तो उससे भगवान की कृपा प्राप्त होती ही है। श्रद्धा भावना से हम जो कोई भी धर्म का कार्य करते हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो मनुष्य पाप कर्म करता है उसको उसका बुरा फल भी मिलता है। ये जानकर सबको इस श्रावण मास में भगवान शिव की अनन्य भक्ति करनी चाहिए, भगवान के चरणों में मन को लगाना चाहिए, ताकि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की अनंत कृपा को प्राप्त किया जा सके। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।